नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल बिग ओशियन ऑफ नॉलेज में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल और भारत के भूगोल में हमारा पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं। और दोस्तों, ये जो है हमारा दूसरा पार्ट रहेगा। आज हम बात करेंगे भारत के जो पड़ोसी देश हैं और हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, उनसे हमारी सीमाएं कौन कौन सी लगती हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं भारत का जो भूगोल है। इसमें हम पढ़ेंगे आज पड़ोसी देश के बारे में और उससे हमारी कौन कौन सी सीमाएं लगती हैं। तो टॉपिक हमारा दोस्तों क्या होगा? भारत के पड़ोसी देश और उन देशों से दोस्तों हमारी कितनी सीमाएं लगती हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले भारत जो है वो दो तरीके से है दोस्तों। इसमें नीचे वाला जो दक्षिण वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर पानी वाला जो क्षेत्र है, एक ऊपर नीचे कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर हम देखते हैं ये जो भारत का नीचे वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर हमारा अरब सागर आता है और इस तरफ हमारी बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल आती है। बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ये नीचे हमारा किससे घिरा हुआ है दोस्तों? यहाँ जल से घिरा हुआ है। तो ये हमारी कौन सी सीमा होगी? एक हमारी जलीय सीमा होती है और दूसरा हम देखते हैं ऊपर वाला जो हमारा क्षेत्र है, यहाँ पर हमारा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये सारे देश इसमें पड़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करेंगे भारत के जो पड़ोसी देश हैं या इसकी जो सीमा है, अगर हम बात करेंगे इसमें, तो दो प्रकार की इसमें सीमाएं हमें देखने को मिलती हैं। एक तो होती है दोस्तों स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा, और दूसरी जो होती है वो कौन सी होती है? तो आप लिखोगे जलीय सीमा। जलीय सीमा। स्थलीय सीमा कितनी लगती है? तो आपको याद रखना है 15,200 किलोमीटर। और अगर हम बात करेंगे जलीय सीमा की, अगर हम बात करें जलीय सीमा की, तो इसमें आपको याद रखना है जलीय सीमा कितनी लगती है? 6100 किलोमीटर। ये दोस्तों मुख्य भूमि से लगने वाली है। ये जो 6100 है ये मुख्य भूमि की है। और अगर हम बात करेंगे द्वीपों सहित, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि द्वीपों सहित जो है वो कितनी है, द्वीपों सहित सीमा कितनी है, तो वो आपको याद रखना है 7516 किलोमीटर। ये दोस्तों किसके सहित है? द्वीपों सहित। द्वीपों सहित का मतलब क्या है? इसमें हम बात कर रहे हैं, यहां हम किसकी बात कर रहे हैं? जो तमिलनाडु वाला नीचे का जो क्षेत्र है, इसमें हमने केवल किसको लिया है? तमिलनाडु वाले क्षेत्र तक के लिया है। ये हमारी कौन सी हो गई? मुख्य भूमि। जैसे हमने कल की क्लास में आपको बताया था कि भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो भारत का दक्षिणी बिंदु जो आएगा वो कौन सा आएगा हमारा? तो वो आएगा तमिलनाडु में, कन्याकुमारी में कौन सा? कैप कैमोरिन। और अगर हमने बताया था कि भारत का सबसे अगर दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो वो हमारा अंडमान निकोबार जो एक केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट, या इसके अन्य नाम और भी हैं, इसको हम पिग्मेलियन या पार्सेन के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें हमने मुख्य भूमि का मतलब क्या हुआ? जहां पर हमारी ये जो सीमा है, ये हमारे देश की जो सीमा यहाँ पर खत्म हुई, ये हमारी मुख्य भूमि कहलाती है। और इसके नीचे हम देखते हैं कि यहां पर क्या बना हुआ है? अंडमान निकोबार। अगर हम अंडमान निकोबार या इसमें हम किसको शामिल कर लेते हैं? जो द्वीप होते हैं अंडमान निकोबार, ये क्या है? हमारा द्वीप है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, जो लक्षद्वीप है, इनको अगर हम इसमें शामिल कर लेते हैं तो कितनी हो जाती है हमारी? 7516 किलोमीटर। इससे दो क्वेश्चन आपके यहां से क्लियर होते हैं। सबसे पहला, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की जलीय सीमा कितनी है? तो 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि से कितनी लगी हुई है? 6100 किलोमीटर। और द्वीपों सहित अगर हम बात करेंगे तो 7516 किलोमीटर टोटल इसकी क्या है दोस्तों? लंबाई जो है ये हमारी किलोमीटर में है।
अब हम बात करेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्थलीय सीमा में। तो स्थलीय सीमा में ध्यान रखोगे, पहला पॉइंट इसमें हमने आपको बताया कितनी इसकी लंबाई है, तो 15,200 किलोमीटर। दूसरा इसमें पॉइंट आपको लिखना है, इससे हमारे कितने राज्य सीमा साझा करते हैं। तो ध्यान रखोगे जो भारत है इसके 16 राज्य जो है किससे साझा करते हैं, पड़ोसी देशों से सीमा साझा करते हैं। और टोटल हमारे देश कितने, तो कौन कौन से कितने टोटल देश हैं, तो 7 देशों के साथ हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, स्थलीय की। और ऐसे ही हम बात करेंगे किसकी, जलीय सीमा की। और जलीय सीमा से जो है हमारे 9 राज्य यहां पर लगते हैं, पढ़ेंगे हम इसको आगे। ये 9 राज्य कौन कौन से हैं, हम इन सभी राज्यों को पढ़ेंगे आगे। तो यहां से क्या क्या क्लियर हुआ, हमारे स्थलीय सीमा में हमारे कितने राज्य, 16 राज्य आते हैं। जलीय सीमा में कितने राज्य, तो हमारे 9 राज्य यहां पर आते हैं। और कितने देश यहां पर, 7 देशों के साथ हमारी पड़ोसी जो है स्थलीय सीमा साझा करती है। अब हम एक एक करके ये जो हमारे 7 देश हैं इनको एक एक करके हम 7 देशों को पढ़ेंगे। स्थलीय सीमा में एक एक जो पड़ोसी हमारे देश हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला हम पड़ोसी देश पढ़ेंगे, सबसे नीचे वाला लेंगे हम किसको, बांग्लादेश को। किसको लेंगे सबसे पहले, बांग्लादेश को। पहला जो है पड़ोसी देश कौन सा हम पढ़ेंगे, बांग्लादेश। पहले बांग्लादेश जो है इसमें पहला कितनी इससे हमारी सीमा साझा करती है। पहला पॉइंट क्या लिखोगे, कितनी सीमा इससे हमारी साझा करती है, तो आपको लिखना है 40-96 किलोमीटर। मध्य और इस इतनी सीमा के साथ भारत की जो सार्वधिक सीमा है, भारत की सार्वधिक सीमा किस देश से लगती है, तो आपको याद रखना है किस देश से लगती है, बांग्लादेश से लगती है। भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश से लगती है, तो बांग्लादेश से लगती है। दूसरा इसमें हमारे इससे कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। राज्य में आप सबसे पहले लिखोगे, यहां पर आएगा पश्चिम बंगाल। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और पहुंचेंगे कहां पर, असम के बाद ये पहुंचता है मेघालय और त्रिपुरा और लास्ट में पहुंचता है हमारा कहां पर, मिजोरम। तो याद रखना है जो हमारा बांग्लादेश है इससे हमारे कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों यहां पर हम थोड़ा सा मैप को ड्रा कर लेते हैं, इससे आपको समझ आएगा कि हमारे कौन कौन से इससे राज्य लगते हैं। ये यहां पर ये भारत का नीचे वाला जो क्षेत्र है, इसको आगे हम पढ़ेंगे। तो कहां पर पड़ता है दोस्तों, ये है हमारा, यहां पर क्या पड़ता है, बांग्लादेश। ये क्या है हमारा, बांग्लादेश। यहां पर ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारा सबसे पहला कौन सा हुआ, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के ऊपर यहां पर अगर हम देखते हैं तो क्या पड़ता है, असम वाला क्षेत्र। यहां पर हम पढ़ते हैं तो क्या आता है हमारा, असम, मेघालय वाला क्षेत्र। यहां पर दोस्तों याद रखना है क्या पड़ता है, त्रिपुरा। और यहां पर क्या आता है हमारा, मिजोरम। तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 5 जो हैं राज्य हमारे किसके साथ सीमा साझा करते हैं, तो किसके साथ, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं।
अब ये जो बांग्लादेश है, इसको हम सब जानते हैं, जो बांग्लादेश है ये किससे अलग होकर बना है? तो हम सबको पता है ये जो बांग्लादेश है ये पाकिस्तान से अलग होकर बना है। अब ये बांग्लादेश है, इसकी अगर हम इतिहास की बात करेंगे, इसके अगर हम इतिहास की बात करें तो ये जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश पहले क्या कहलाता था? पूर्वी बंगाल। पहले क्या कहलाता? एक हमने शब्द इतिहास में हम पढ़ेंगे, इसको बोला जाता है बंगाल। बंगाल के बाद ये जो बांग्लादेश है, इस वाले क्षेत्र में जो हमने यहाँ बनाया है, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर ये क्या कहलाता था? बंगाल कहलाता था। क्या कहलाता था? बंगाल कहलाता था। इसके अगर हम इतिहास की बात करेंगे तो 1905 से लेके 1911 तक ये जो वर्तमान में बांग्लादेश है ये कहलाता था पूर्वी बंगाल। क्या कहलाता था? पूर्वी बंगाल कहलाता था। 1947 में ये जब भारत से क्या हुआ? पाकिस्तान अलग हुआ। भारत से जब क्या हुआ? पाकिस्तान अलग हुआ, तो ये कहलाया पूर्वी पाकिस्तान। ये क्या कहलाया? पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाक लिख दिया है, पूर्वी पाकिस्तान। अब हुआ क्या था? 1947 में ये अलग हुआ और यहाँ पर कुछ जो मुस्लिम लोग थे, इन्होंने कहा कि हम जो है हिंदुस्तान में नहीं, भारत में नहीं, बल्कि हम किसके साथ रहेंगे? यहाँ हम बाद में पढ़ेंगे, पाकिस्तान के साथ। इन्होंने क्या कहा था कि हम किसके साथ रहेंगे? पाकिस्तान के साथ हम जाएंगे पाकिस्तान में। ठीक है, तो हुआ क्या था 1947 में? अब ये कहां पर है? ये है हम बांग्लादेश। ये कहां पर है? इस वाले क्षेत्र में पड़ता है। और पाकिस्तान हमारा कहां पर पड़ता है? ये ऊपर वाले इस साइड में पड़ता है। तो हुआ क्या था कि पाकिस्तान में अगर कोई योजना, अगर कोई काम चल रहा है, या पाकिस्तान के जो भी प्रधानमंत्री हैं वहां पर अगर उनको काम कर रहा है, या वहां से उनको कोई भी चीज बांग्लादेश में भेजनी है, बांग्लादेश मतलब पहले क्या कहलाता था? पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान में अगर भेजना है तो उसको कहां से होकर गुजरना पड़ेगा? भारत से होकर गुजरना पड़ता था। तो पाकिस्तान को जो पाकिस्तान जो था, इसको यहां जो बांग्लादेश वाला जो क्या कहलाता था? पूर्वी पाकिस्तान, इस पर शासन करने में क्या हो रही थी? समस्या हो रही थी। वो इनकी कोई भी समस्या को पूरा नहीं कर पा रहे थे। मतलब यहां पर कोई योजना चल रही है, वो बांग्लादेश तक पहुंच ही नहीं पा रही। कोई भी काम हो रहा है, वो बांग्लादेश तक पहुंच ही नहीं पा रहे। तो इन्होंने क्या कहा कि बांग्लादेश में जितने भी लोग रहते थे, इन्होंने क्या कहा कि हमको क्या करेंगे? हम अपने आप को स्वतंत्र करेंगे। ठीक है ना? तो इसी के तहत क्या हुआ था? 1971 में पाकिस्तान के द्वारा बहुत ज्यादा मतलब अत्याचार किए गए थे। बांग्लादेश में जो लोग रहते थे, बांग्लादेश में जो लोग रहते थे, इन पर अत्याचार किया था। किसने? बांग्लादेश के लोगों पर अत्याचार किया पाकिस्तान वालों ने। और तब हुआ विभाजन किसका? और 1971 में ही दोस्तों याद रखेंगे, 1971 में क्या बना? ये बांग्लादेश बना। तो कई बार पूछा जाता है दोस्तों कि बांग्लादेश कब बना? तो 1971 में। बांग्लादेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? पूर्वी बंगाल के नाम से। बांग्लादेश जब आजाद हुआ भारत और पाकिस्तान, तब किसके हिस्से में आता था? पूर्वी पाकिस्तान के हिस्से में आता था। यहां से हमारे क्या हुआ? ये हमने बांग्लादेश की इतिहास की बात करी। अब हम बात करेंगे कि बांग्लादेश के साथ हमारे जो है भारत के क्या क्या विवाद हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रमुख मुद्दे हमारे इनके साथ कौन कौन से हैं, इनको हम पढ़ेंगे। प्रमुख मुद्दे की हम बात करेंगे बांग्लादेश के साथ। अब आप हेडिंग क्या डालोगे? जो बांग्लादेश है इसके साथ प्रमुख मुद्दे। प्रमुख मुद्दे। अब इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आपको पढ़ना है वो पढ़ना है सुंदरबन डेल्टा के बारे में। सुंदरबन डेल्टा। अब इसमें एक शब्द आया है दोस्तों, डेल्टा। अब पहले इस डेल्टा को समझते हैं। डेल्टा क्या होता है? तो जो नदियां बहती हैं दोस्तों, याद रखोगे, जब भी कोई नदी बहती है, जब भी कोई नदी बहती है तो वो अपने साथ अवसादों को लेकर बहती है। जब भी कोई नदी बहती है तो वो अपने साथ अवसादों को लेकर बहती है। अवसाद क्या होते हैं दोस्तों? अवसाद में आप बोल सकते हैं मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बालू, या हो सकता है वो किसी भी प्रकार का कचरा। ये क्या कहलाता है दोस्तों? अवसाद होता है।
ये मान लो एक नदी बह रही है, ये एक नदी बह रही है। जब भी नदी प्लेन एरिया से, कहां से दोस्तों, प्लेन एरिया से गुजरती है तो जो है नदी अपने साथ इतनी सारी चीजों को बहा कर ले जाती है। जब भी नदी प्लेन एरिया से बहती है तो नदी के अंत पर, ध्यान रखोगे, नदी के अंत पर जो है ये पूरा जो अवसाद जो है इकट्ठा हो जाते हैं। अवसादों का क्या होता है, जमाव होता है, अवसादों का जमाव होता है। और इन्हीं अवसादों को नदी के अंत में जो ये जमा होता है इसको कहा जाता है डेल्टा। क्या कहा जाता है दोस्तों, डेल्टा। तो डेल्टा समझ आया। जब भी एक नदी बहती है तो वो अपने साथ क्या लेकर बहती है, अवसादों को लेकर बहती है। अवसादों में रूप में क्या क्या आ सकता है, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बालू या कचरा, ये सब। जब ये बहती है तो अंत में इसका जहां पर मुहाना बनता है, अंत जहां पर होता है वहां पर ये क्या होता है, कचरा इकट्ठा हो जाता है। और उसी कचरे को क्या कहा जाता है, या जो अवसाद होते हैं इनको क्या कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है। अब कौन सी नदियां डेल्टा बनाती हैं, तो प्लेन एरिया से जो नदियां बहती हैं। एक शब्द आपने और सुना होगा, इसको हम नदियों में भी पढ़ेंगे और यहां भी समझ लेते हैं, एस्चुरी। एस्चुरी आपने शब्द सुना होगा। तो जो भी नदियां भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं, जो भी नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। अब भ्रंश घाटियों का मतलब क्या हुआ, एक मान लो ये नदी है, ये नदी है और ये बह रही है किससे, इसमें दोस्तों क्या बनी हुई है, घाटियां। हम किसकी बात कर रहे हैं, इसमें मान लो ये छोटी छोटी क्या बनी हुई है, घाटियां बनी हुई हैं। और ये मान लो कौन सी नदी बह रही है, नर्मदा नदी जो है हमारी बह रही है। जब ये बहती है तो इसमें क्या होता है, नदी तो बहती है तो अपने साथ ये कचरे को लेकर बहती है। तो होता क्या है कि जब ये घाटियों से, मान लो जहां उबड़ खाबड़ रास्ता है, इसमें अगर कोई चीज बह रही है तो यहां पर क्या हुआ, कचरा इतने जो भाग है यहां पर इकट्ठा हो गया और पानी यहां से आगे बढ़ गया। आगे चल के जो बचा था वो भी इकट्ठा हो गया और पानी यहां से भी आगे बढ़ गया। तो ये जो नदियां होती हैं, जो भी नदियां भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं, वो अपने अंत में, वो अपना जो अंत जो होता है वहां पर ये निर्माण करती हैं किसका, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। इसको बोला जाता है ज्वार नदमुख। क्या बोला जाता है, ज्वार नदमुख बोला जाता है, एस्चुरी। और अब यहां से हम क्या क्या समझे कि डेल्टा और एस्चुरी में क्या अंतर होता है। ये दोनों पॉइंट हमारे संबंधित किससे हैं, नदियों से हैं। लेकिन हम यहां हमें पढ़ना है सुंदरबन डेल्टा। यहां डेल्टा शब्द आया इसीलिए ये सारी चीजें हमने यहां पर बताई। अब सुंदरबन डेल्टा को हम पढ़ेंगे। सुंदरबन डेल्टा में सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है, ये जो सुंदरबन डेल्टा है ये कहां पर स्थित है। तो पहला पॉइंट, ये कहां पर स्थित है, इसमें लिखोगे ये जो सुंदरबन डेल्टा ये कहां पर स्थित है, तो इसका पूर्वी भाग, ये जो डेल्टा है इसका पूर्वी भाग कहां पर आता है, बांग्लादेश में, बांग्लादेश में आता है। दूसरा, इसका जो पश्चिमी भाग है, इसका पश्चिमी भाग ये कहां पर आता है, तो ये आता है भारत में। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सुंदरबन डेल्टा का कौन सा हिस्सा भारत में आता है, तो कौन सा हिस्सा आता है दोस्तों, याद रखोगे पश्चिमी भाग। ये हमारा पहला पॉइंट सुंदरबन डेल्टा के बारे में। दूसरा पॉइंट, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो याद रखोगे सुंदरबन डेल्टा। तीसरा पॉइंट दोस्तों ध्यान रखोगे, ये ऊपर यहां पर पड़ता है चीन वाला भाग। चीन में एक झील स्थित है, मानसरोवर झील। चीन, और चीन में क्या, कौन सा स्थान हुआ, मानसरोवर झील। यहां से एक नदी निकलती है, यहां से एक नदी निकलती है, और कौन सी नदी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी है,
ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से होती हुई मेघालय असम वाले क्षेत्र से होती हुई और कहां पर जाती है? बांग्लादेश में। कहां पर आ गई दोस्तों? बांग्लादेश में। कौन सी नदी है? तो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। और यहां दोस्तों याद रखोगे, भारत में हम पढ़ेंगे भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी नदी है? गंगा नदी। और जो गंगा नदी है ये पश्चिम बंगाल से होती हुई ये कहां पर जाती है? एक बोला कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी। और इस ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में कहा जाता है जमुना नदी। और एक और हमने यहां नदी देखी, कौन सी नदी है? तो गंगा नदी। और इस गंगा नदी को बांग्लादेश में कहा जाता है पद्मा नदी। इन दोनों की संयुक्त धारा बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो मेघना कहलाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण, जो सुंदरबन डेल्टा है इसका निर्माण, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है? सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो आपका आंसर क्या होगा? मेघना। कौन सी नदी करती है? मेघना। मेघना किन दो नदियों की संयुक्त धारा है? तो जमुना और पद्मा की संयुक्त धारा है। जमुना किसका अन्य नाम है? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब विवाद क्या है? ये जो सुंदरबन डेल्टा है ये पहले तो कहां पर? बांग्लादेश में इसका पूर्वी भाग है। विवाद क्या है? जहां पर भी ये जो नदियां हैं, ये जो डेल्टा है ये एक दलदलीय भाग होता है। डेल्टा क्या होता है? दलदलीय भाग होता है। दलदलीय भाग होता है। और यहां पर दोस्तों अधिक मात्रा में मछली का उत्पादन किया जाता है। मछली यहां पर अधिक मात्रा में पाई जाती है। और दूसरा, ये जो सुंदरबन डेल्टा है यहां पर पाए जाते हैं दोस्तों मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन। और दोस्तों ये जो मैंग्रोव वन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो मैंग्रोव वन होते हैं इनकी जो लकड़ियां होती हैं, इनकी लकड़ी जो होती है, इनकी लकड़ी जो होती है ये कभी भी खराब नहीं होती। ये कभी भी खराब नहीं होती। और ये जो मैंग्रोव वन है ये कहां पर पाए जाते हैं? सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं। और इनकी जो ये जो लकड़ी है, मैंग्रोव वन जो होते हैं ना, इनके हमेशा आधा जो है यहां पर, ये हमेशा आधे जो है पानी में डूबे रहते हैं। मतलब ये अगर कोई पेड़ है तो इसकी आधी जो है ना, आधी इतना हिस्सा हमेशा पानी में डूबा रहता है। इसकी लकड़ी कभी भी खराब नहीं होती। अब इससे बनने वाले आपके क्वेश्चन समझो कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, सुंदरबन डेल्टा कहां पर स्थित है? पहला क्वेश्चन, सुंदरबन डेल्टा कहां पर स्थित है? बांग्लादेश में। सुंदरबन डेल्टा का कौन सा हिस्सा भारत में आता है? पश्चिमी हिस्सा भारत में आता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। तीसरा, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो मेघना नदी करती है। कौन सी? मेघना नदी। सुंदरबन डेल्टा किन दो नदियों की संयुक्त धारा से बनता है? तो ब्रह्मपुत्र और गंगा। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र जो गंगा नदी है इसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। जो सुंदरबन डेल्टा है ये कैसा भाग होता है? दलदलीय भाग होता है। यहां पर अधिक मात्रा में क्या पाई जाती है? मछली पाई जाती है। मछलियों का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। यहां पर सुंदरबन डेल्टा की खास बात क्या है? मैंग्रोव वन यहां पर पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन की लकड़ी कभी भी खराब नहीं होती। यहां पर जो वन है, वृक्ष हैं, वो हमेशा आधे क्या रहते हैं? पानी में डूबे रहते हैं। और दोस्तों इसमें सुंदरबन डेल्टा में एक पॉइंट और याद रखना है, सुंदरबन डेल्टा को 27वीं रामसर अर्धभूमि घोषित किया है। 27वीं
रामसर अर्धभूमि घोषित किया है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि 27वीं रामसर अर्धभूमि किसे घोषित किया है, तो वो किसे घोषित किया है, सुंदरबन डेल्टा को घोषित किया है। कब घोषित किया है, 2019 में। अब ये 27वीं रामसर अर्धभूमि क्या होती है, इसको समझेंगे थोड़ा सा। दोस्तों ध्यान रखोगे, ईरान में एक शहर पड़ता है रामसर, और ये जो शहर है कहां पर पड़ता है, ईरान में। यहां पर सबसे पहले जो है वनों का ये जो अच्छा जो एरिया होता है, जैसे हम सुंदरबन डेल्टा ये विश्व का सबसे बड़ा है, तो यहां पर इनका संरक्षण किया जाता है। संरक्षण के लिए तो सुंदरबन जो डेल्टा है इसका संरक्षण कब किया गया है, जैसे सबसे पहले रामसर शहर ईरान का, इसका संरक्षण किया गया था, वैसे ही 27वें नंबर पर हमारा भारत का जो कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा है, इसका संरक्षण किया गया था। तो इससे ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट हुआ किसके बारे में, बांग्लादेश में। विवाद हमें आ रहा इसी चीज को लेकर है कि ये जो मछलियां हैं ये भारत वाले बोलते हैं हमारी हैं, और बांग्लादेश वाले बोलते हैं कि ये हमारी हैं, ठीक है ना। और ये लकड़ियों पर भाई अधिकार अपना अपना जताते हैं, और ये लकड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कभी भी जो है खराब नहीं होती। तो पहला पॉइंट हम समझे बांग्लादेश में सुंदरबन डेल्टा। अब हम पढ़ेंगे दूसरा जो इससे हमारा संबंधित है, पढ़ेंगे हम तीस्ता नदी विवाद। दूसरा हम क्या किसको पढ़ने वाले हैं, तीस्ता नदी विवाद। दोस्तों यहां पर जो है दूसरा हमारा कौन सा है, तीस्ता नदी विवाद। पहला पॉइंट दोस्तों ये है सिक्किम। हमने कौन सा बनाया है, ये हमारा सिक्किम है, सिक्किम। और सिक्किम में एक ग्लेशियर पड़ता है, ग्लेशियर पड़ता है। कौन सा ग्लेशियर है, जेमू ग्लेशियर, जेमू ग्लेशियर। और इस जेमू ग्लेशियर से नदी निकलती है, कौन सी नदी, तीस्ता नदी। कौन सी नदी, तीस्ता नदी। और असम से ये होती हुई पहले कहां से निकली है, तो जेमू ग्लेशियर, जेमू ग्लेशियर असम, कहां पर, सिक्किम में। जेमू ग्लेशियर सिक्किम, यहां से तो नदी निकलती है, बहती कहां पर है, पहले सिक्किम में, सिक्किम के आगे ये पहुंचती है कहां पर, असम वाले क्षेत्र से ये होती हुई और कहां पर चली जाती है, बांग्लादेश में। अब दोस्तों हुआ क्या था, जब ये नदी भारत से इसका उद्गम होता है और भारत में ही ये सारी की सारी नदी है, तो होता क्या है कि इसका पानी कहां पर जा रहा है, बांग्लादेश में जा रहा है। तो इसमें जो है एक समझौता किया गया था, एक समझौता किया गया था, और समझौते के तहत काम क्या किया गया था कि इस नदी का 39% पानी कौन यूज करेगा, तो भारत यूज करेगा या इंडिया यूज करेगा। इसका जो है 36% पानी कौन यूज करेगा, 36% पानी यूज करेगा बांग्लादेश, बांग्लादेश इसका यूज करेगा। और 25% जो पानी है वो कौन यूज करेगा, तो 25% पानी को नदी में ही अपन छोड़ देते हैं। ऐसा समझौता हुआ था किसके बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में। लेकिन विवाद किस चीज को लेकर है, अब ये समझौते के तहत तो क्या काम हुआ है कि 36% किसको मिलना चाहिए, बांग्लादेश को मिलना चाहिए। चूंकि नदी हमारे भारत से निकली है इसलिए 39% पर अधिकार हमारा है। तो बांग्लादेश बोलता है कि आप हमें 48% पानी यूज करने दो। अब आप सब लोग ये बताओ कि जब 39% हम खुद यूज कर रहे हैं तो इस बांग्लादेश को अपन 48% कैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो ये विवाद तो है नहीं है, तो इस बात का विवाद बना हुआ है हमारे किसके साथ, बांग्लादेश के साथ हमारा विवाद बना हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद इससे हमारे क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे, तो तीस्ता नदी विवाद किस किस के बीच में है, भारत और बांग्लादेश के बीच में। तीस्ता नदी का उद्गम किससे होता है, जेमू ग्लेशियर सिक्किम से होता है। तीस्ता नदी किस किस राज्य में बहती है, तो सिक्किम, असम, बांग्लादेश में चली जाती है। समझौता
के तहत क्या काम हुआ था कि भारत कितना 39%, 36% कौन बांग्लादेश और 25% कौन नदी में ही रहेगा। हुआ क्या, बांग्लादेश क्या बोलता है कि हमें 48% यूज करने दो, जब हम खुद ही इतना यूज नहीं कर रहे तो बांग्लादेश को काय को यूज करने देंगे। ठीक है, तो ये हमारा विवाद बना हुआ है। अगला इसमें पॉइंट जो हमें पढ़ना है बांग्लादेश के बारे में वो है 3 बीघा कॉरिडोर। ये भी आपने नाम सुना होगा। इससे बाहर दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन, चाहे आप एमपीपीएससी या यूपीएससी या कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। हम बात कर रहे हैं कौन सा, 3 बीघा। तीसरा जो पॉइंट हमें लिखना है 3 बीघा गलियारा भी बोला जाता है इसका, या कॉरिडोर। कॉरिडोर 3 बीघा कॉरिडोर। अब ये 3 बीघा कॉरिडोर क्या है इसको समझते हैं दोस्तों। ध्यान रखोगे ये है भारत और ये हमने बनाया बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत में एक स्थान पड़ता है तो वो स्थान का नाम है दाहग्राम। दाहग्राम आंगरपोट, आंगरपोटा, दाहग्राम आंगरपोटा। ये कहां पर स्थित है तो भारत में। और बांग्लादेश में एक स्थान पड़ता है बेरुवरी। बेरुवारी। अब ये देखो भारत में कौन सा स्थान पड़ रहा है तो दाहग्राम आंगरपोट, और बांग्लादेश में कौन सा स्थान पड़ रहा है बेरुवरी। तो हुआ क्या है, ये जो बेरुवरी जो है, ये जो बेरुवरी है ये कहां पर स्थित है तो हम देख रहे हैं ये कहां पर स्थित है बांग्लादेश में। तो ये जो बेरुवरी है इस पर अधिकार किसका है, इस पर अधिकार है हमारे भारत का। मतलब हिस्सा किसका है, ये हिस्सा ये हमारा किसका है भारत का। हिस्सा किसका है भारत का है। लेकिन स्थित कहां पर है, स्थित कहां पर है तो हमने देखा ये स्थित कहां पर है बांग्लादेश में। और वैसे ही यहां पर हम देख रहे हैं ये जो है दाहग्राम आंगरपोट। दाहग्राम आंगरपोट स्थित कहां पर है, स्थित कहां पर है तो हम देख रहे हैं भारत में। लेकिन हिस्सा किसका है तो ये हिस्सा किसका है तो ये बांग्लादेश का। हिस्सा किसका है बांग्लादेश का। अब हुआ क्या था कि यहां पर ये इसका है और ये इसका हिस्सा है। इसको यहां पर शासन करने में दिक्कत होती है। बांग्लादेश को दाहग्राम आंगरपोटा में जो इनके निवासी जो लोग यहां पर निवास करते हैं इनको यहां पर दिक्कत होती है शासन करने में। और इनकी कोई भी अगर कोई चीज योजना अगर भारत बांग्लादेश में चलती है तो उसको यहां तक पहुंचने में टाइम लगता है। वैसे ही भारत की अगर कोई योजना चल रही है, कोई काम चल रहा है तो उसको बेरुवरी तक पहुंचने में टाइम लगता है। तो हुआ क्या था कि एक समझौते के तहत काम किया गया था कि भारत जो है ये स्थान जो है, भारत जो दाहग्राम आंगरपोटा है ये किसको दे देगा बांग्लादेश को दे देगा। और बांग्लादेश ने बोला था कि ये जो बेरुवरी है ये भारत का है तो हम भारत को दे देंगे। जब ये हुआ तो हुआ क्या था कि बांग्लादेश ने तो ये बेरुवरी किसको दे दिया भारत को दे दिया। लेकिन जैसे ही भारत की बारी आई ये देने की, जैसे ही भारत की बारी आई ये देने की, तो भारत में ये जो असम वाला ये और मेघालय वाला जो क्षेत्र है, असम मेघालय वाले लोग जो थे इन्होंने इसका क्या किया विरोध किया। असम मेघालय वालों ने यहां पर जो है विरोध स्टार्ट कर दिया, विरोध स्टार्ट किया। और इस विरोध का परिणाम क्या हुआ कि ये जो हिस्सा है दाहग्राम आंगरपोटा ये हम बांग्लादेश को नहीं दे पाए। तो फिर सरकार ने इसके लिए क्या बनाया कि एक छोटा सा गलियारा, गलियारा जैसे हम बोलते हैं ना, गलियारा का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा घर का जो आंगन होता है, आंगन के बाहर वाला जो क्षेत्र होता है उसको हम गलियारा बोलते हैं, आंगन या गलियारा। तो क्या किया कि भारत ने इस जो दाहग्राम आंगरपोटा है बांग्लादेश से इसके लिए एक रास्ता बना दिया, एक रास्ता बना दिया। और इसी रास्ते को नाम क्या दे दिया गया 3 बीघा कॉरिडोर या 3 बीघा गलियारा भी इसको बोला जाता है। तो आई होप ये बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा कि ये दाहग्राम आंगरपोटा किसका है तो बांग्लादेश का, भारत का कौन सा है बेरुवरी। ठीक है,
और भारत का बेरूबरी भारत के पास आ गया। दाहग्राम अंगरपोटा के लिए 3 बीघा कॉरिडोर या 3 बीघा गलियारा बनाया गया है। ठीक है, तो ये प्रमुख मुद्दे थे हमारे किसके बारे में, बांग्लादेश के बारे में। अब दूसरा हम पढ़ेंगे, ये वाला जो क्षेत्र है ये हमारा यहां पर पड़ता है म्यांमार। अब हम दूसरे राज्य पे पहुंचेंगे जो हमारा पड़ोसी देश है, वो कौन सा है, म्यांमार। अब हम इसको सबको फिनिश करते हैं और म्यांमार को करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब हम म्यांमार। और पहले हम म्यांमार को थोड़ा सा बना लेते हैं। ये हमारा यहां पर क्या है, सिक्किम पड़ता है। ये कुछ आधा भारत का जो है पूर्वी वाला हिस्सा हमने आपको बनाया। ये हमारा इस तरफ हमारा कौन सा है, तो याद रखना है म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है। तो हम अब दूसरे जो पड़ोसी देश की बात करने वाले हैं वो हमारा दूसरा पड़ोसी देश कौन सा होगा, म्यांमार। और म्यांमार में सबसे पहला पॉइंट, इससे हमारी कितनी सीमा लगती है, पहला क्या देखेंगे हम, सीमा हमारी इससे कितनी लगती है। तो लिखोगे 1643 किलोमीटर की सीमा जो है हम साझा करते हैं किसके साथ, म्यांमार के साथ, पहला। इसके बाद इससे हमारे कौन कौन से राज्य लगते हैं, तो राज्य कौन कौन से लगते हैं, तो पहला जो यहाँ पर राज्य है वो आता है कौन सा, ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश, एपी लिखा है जिसको हमने। नीचे हमारा पड़ता है नागालैंड। उसके नीचे हम आगे बढ़ते हैं, यहां पर पड़ता है हमारा मणिपुर। और नीचे हमारा क्या पड़ता है, मिजोरम। ये हमारे राज्य लगते हैं। तो पहला हमने कौन सा लिखा, अरुणाचल प्रदेश। दूसरा हम लिखेंगे किसके बारे में, नागालैंड। तीसरा हमने कौन सी जगह पहुंचे, मणिपुर। और चौथा हम कहां पर पहुंचे, तो मिजोरम। ये किसके साथ हमारे राज्य लगते हैं, तो हमारे म्यांमार के साथ लगते हैं। अब म्यांमार में दोस्तों याद रखना है, ये जो म्यांमार है इससे जो है हमारे प्रमुख मुद्दे की अगर हम बात करेंगे तो यहां से हमारे प्रमुख मुद्दे या विवाद किस चीज को लेकर बने हुए हैं, प्रमुख मुद्दे या विवाद यहाँ पर किस चीज को बने, तो ये जितने भी जो है, ये पूर्वी वाला ये जितना भी एरिया है यहाँ पर ये जो है पहाड़ी सीमा है। ये हमारी पहला पॉइंट इसमें क्या लिखोगे, ये है पहाड़ी सीमा है हमारी, पहाड़ी या जंगली जो क्षेत्र जो होता है ये हमारी यहाँ पर सीमा बनाता है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणिपुरी पहाड़ी, मिजो हिल्स, नागा हिल्स, ये यहाँ पर पड़ती हैं और ये हमारी क्या बनाती हैं, सीमा बनाती हैं। यहाँ पर समस्या क्या बनी हुई है, यहाँ पर समस्या है आतंकवाद को लेकर, पहली समस्या है। दूसरा यहाँ पर है मानव तस्करी की समस्या, बनी हुई है। मानव तस्करी का मतलब क्या हुआ दोस्तों, यहां से जो है लोगों का आदान प्रदान इधर से किया जाता है, मानवों की भी यहां पर तस्करी, ये लोग पकड़ कर बच्चों को जो है, बड़े बड़े जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनके लिए पकड़कर ये जो है भारत से मतलब कहां पर भेजते हैं, म्यांमार के लिए या विदेशों में यहां से भेजते हैं। तो यहां पर पहली समस्या आतंकवाद की बनी है, दूसरी समस्या मानव तस्करी की बनी है, और तीसरी यहां पर जो समस्या बनी है वो उग्रवाद की। यहां पर जो लोग रहते हैं वो कभी भी जो है विरोध प्रदर्शन स्टार्ट कर देते हैं, किसके खिलाफ, भारत वालों के खिलाफ। तो उग्रवाद की यहां पर जो है समस्या बनी हुई है। ये म्यांमार के साथ हमारी क्या है, समस्या या प्रमुख मुद्दे थी। इसके बाद हमें लिखना है, ये जो म्यांमार है इसका पुराना नाम पूछा जाता है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पुराना नाम क्या है म्यांमार का,
तो आपको लिखना है म्यांमार का जो पुराना नाम है इसको बोला जाता है बर्मा। क्या बोला जाता है? बर्मा। कई बार एग्जामों में ये पूछा गया है कि म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा। दोस्तों अगला इसमें जो पॉइंट पढ़ना है, ये जो म्यांमार है ये भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत क्या काम किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1933 के तहत 1937 में भारत से अलग होकर क्या बनाया गया था? म्यांमार बना था। तो दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है कि म्यांमार पहले किसका हिस्सा हुआ करता था? तो भारत का हिस्सा हुआ करता था। म्यांमार कब भारत से अलग हुआ? 1937 में अलग होकर म्यांमार बना। किस अधिनियम के तहत बना? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ये भारत से अलग होकर बना था। तो यहां से बनने वाले क्वेश्चन आपको, सबसे पहला क्वेश्चन, म्यांमार के साथ भारत की कितनी सीमा लगती है? कितनी लंबाई है उसकी? 1643 किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन, म्यांमार के साथ भारत के कौन कौन से राज्य लगते हैं? तो याद रखना है, पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, उसके बाद मिजोरम। ये हमारे किसके साथ लगते हैं? म्यांमार के साथ लगते हैं। प्रमुख मुद्दे क्या हैं? ये जो जितनी भी सीमा है ये कितनी है? पहाड़ी और जंगली क्षेत्र है। तो पहाड़ी और जंगली सीमा यहां पर बनती है। जब पहाड़ी और जंगली सीमा है तो होता क्या है? समस्या क्या बनी है? आतंकवाद। यहां से क्या है, ये ऊपर हमारा चाइना वाला, चीन वाला क्षेत्र पड़ता है। चीन वाले लोग यहाँ म्यांमार में आते हैं और यहां से क्या है, भारत में प्रवेश करते हैं और आतंकवाद फैलाते हैं। मानव तस्करी, यहां से मानवों को, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको पकड़कर बाहर भेजा जाता है। उग्रवादी लोग यहाँ पर जो है भारत में प्रवेश कर जाते हैं, यहाँ पर ये विवाद स्टार्ट, विरोध प्रदर्शन स्टार्ट कर देते हैं। म्यांमार का पुराना नाम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा। और जो है म्यांमार भारत से कब अलग हुआ? 1937 में। किस अधिनियम के तहत अलग हुआ? 1937 का 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ये जो है अलग हुआ। ये हमारा कंप्लीट होता है कौन सा? म्यांमार। तो म्यांमार से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं ये सब हमने आपको बताया। अब हम पढ़ेंगे अगला जो है, जो हमारा राज्य, जो हमारा पड़ोसी देश लगता है। अब हम पढ़ेंगे भूटान के बारे में। किसके बारे में? भूटान के बारे में। अब हम पढ़ेंगे भूटान जो हमारा पड़ोसी देश है हमारा भूटान। कौन सा है? भूटान। पहला, भूटान के साथ हमारी कितनी सीमा साझा होती है? तो कितनी सीमा साझा होती है? तो लिखोगे 699 किलोमीटर। 699 किलोमीटर। दूसरा, ये जो क्षेत्र है, यहां पर जो हमने क्षेत्र बनाया है, ये आपको याद रखना है, ये है भूटान। यहां पर पड़ता है हमारा भूटान। ये हमारा कौन सा हुआ? तो सिक्किम। नीचे हमारा क्या पड़ता है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। यहां पर क्या है हमारा? असम। और ये क्या हो गया हमारा? अरुणाचल प्रदेश। तो इससे हमें पता चला कि हमारे कौन कौन से राज्य लगते हैं। तो पहला हमारा कौन सा हुआ? सिक्किम। दूसरा कौन सा हुआ? तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल जिसे बोलते हैं। तीसरा हमारा कौन सा हुआ? तो असम। और लास्ट हमारा कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। ये किससे लगते हैं? ये हमारे पड़ोसी देश भूटान से लगते हैं। कितनी सीमा लगती है? 699 किलोमीटर। भूटान के साथ दोस्तों हमारे कोई प्रमुख विवाद नहीं है, लेकिन भूटान में एक चीज आपको याद रखना है, भूटान से संबंधित है डोकलाम पठार। डोकलाम पठार।
पहला इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, डोकलाम पठार किसका हिस्सा है, तो किसके हिस्से में आता है डोकलाम का पठार, पहला ये लिखोगे किसका हिस्सा है, भूटान का। स्थिति इसकी कहां पर है, भूटान में। भूटान जो है इसमें एक जगह पड़ती है चुंबी घाटी, चुंबी घाटी, ठीक है। और हम बता रहे हैं ये जो भूटान वाला ये जो क्षेत्र है, इस भूटान में ये स्थान है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है चुंबी घाटी, चुंबी घाटी। अब हुआ क्या था दोस्तों, 2017 की बात है, कब की बात है, 2017 की। ये जो स्थान है ऊपर हमारा क्या पड़ता है, चीन पड़ता है। चीन ने क्या किया कि ये जो भूटान का जो हिस्सा है इस पर क्या किया, इससे भूटान जो चीन की दूरी है वो मात्र है कितनी, 37 किलोमीटर, 37 किलोमीटर की दूरी है। हुआ क्या, 2017 में चाइना ने इस चुंबी घाटी का ये जो पठार है, ये जो डोकलाम का पठार है, चुंबी घाटी, और चुंबी घाटी पर क्या स्थित है, डोकलाम का पठार। यहां पर क्या है, डोकलाम का पठार। अब 2017 में चीन ने क्या किया कि ये जो 37 किलोमीटर की ये जो दूरी थी ना, इस पर क्या किया, ये सड़क डालने लगा। चीन से इसने क्या किया, सड़क डालने लगा, इसने यहां सड़क डालने का प्रयास किया। किसने किया, तो चीन ने। 2017 में सड़क डालने लगा, ठीक है। अब हुआ क्या, जब इसने यहां पर सड़क डालना स्टार्ट किया तो जैसे ही हमको पता चला, तो ये हमारा देखो यहां पर ये जो है हमारा बांग्लादेश यहां पर ये खत्म होता है। अगर ये चीन चाइना इस पर सड़क डाल लेगा तो इस पर अधिकार किसका हो जाएगा भाई, चीन चाइना हो जाएगा। इधर हमारा लगा हुआ ही हमारा कौन सा हिस्सा है, सिक्किम लगा हुआ है, नीचे हमारा असम, और यहाँ वेस्ट बंगाल लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल के बाद अगर ये जो चीन है यहाँ पर सड़क डालने लगेगा, मतलब इसके जो सैनिक है वो यहाँ तक तो पहुंचने ही लगेंगे। अब इससे होगा क्या कि चीन जो है कभी भी अगर भारत पर हमला करेगा तो सबसे पहले वो ये सोचेगा कि ये डोकलाम पठार पर अगर कब्जा कर लिया इसने, तो यहां से महज जो है 30-35 किलोमीटर की दूरी बचती है। अगर ये पश्चिम बंगाल पर अधिकार कर ले तो इससे जो है अपने पूर्वी जितने भी जिले, ये जो राज्य हैं जिसमें हमारा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, ये सारे के सारे जो राज्य हैं, इन सारे के सारे राज्यों पर चीन एकदम इस पर कब्जा कर सकता है। तो हुआ क्या, उस टाइम पर जब ये सड़क डालना इसने स्टार्ट की 2017 में, तो भारतीय जो पीएम जो प्रधानमंत्री उस टाइम पर थे, इनके द्वारा क्या किया गया कि जो भूटान का ये जो डोकलाम पठार है यहां पर जाके अपने सैनिकों को खड़ा कर दिया। यहां पर सड़क जब ये डालने लगा था तो भारतीय सैनिक यहां पर जाकर खड़े हो गए, और जब भारतीय सैनिक यहां पर जाकर खड़े हुए तो ये जो है चीन या चाइना के जो लोग थे इन्होंने सड़क डालना क्या कर दिया, बंद कर दिया। सड़क डालना क्या किया, बंद किया। तो वास्तव में अगर देखा जाए कि जो डोकलाम का पठार है ये किस किस के बीच में विवाद है, तो वैसे तो ये विवाद किस किस के बीच में है, चीन और भूटान के बीच में। किसके बीच में है, चीन और भूटान के बीच में है। लेकिन 2017 में सड़क डालने के कारण इसमें भारतीय सैनिक गए, तो इसको पूछा जाता है कि डोकलाम का पठार ये किस किस के बीच में, तो भारत और जो है चीन के बीच में ये डोकलाम का पठार विवाद जो है माना जाता है। ये आपको अच्छे से समझ आ गया हो डोकलाम का पठार। इससे बनने वाले क्वेश्चन समझ आए। पहला क्वेश्चन, भूटान के साथ सीमा कितनी लगती है, 699 किलोमीटर। भूटान राज्य से हमारे कौन कौन से राज्य लगते हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। भूटान में कौन सा स्थान है, डोकलाम का पठार। पहला क्वेश्चन, डोकलाम का पठार कहां पर स्थित है, भूटान में। डोकलाम का पठार में कौन सा स्थान, किस स्थान पर, किस घाटी में स्थित है, तो चुंबी घाटी। चुंबी घाटी। डोकलाम का पठार विवाद कब सामने आया, 2017 में। किसके कारण आया, सड़क डालने के कारण। चीन के द्वारा यहां पर क्या डाला जा रहा था, सड़क डालने के कारण ये विवादित हुआ था। अब हम बात करेंगे, ये भूटान हमारा खत्म हुआ। अब यहां से हम पढ़ेंगे अगला जो हमारा स्टेट, जो पड़ोसी देश पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे नेपाल के बारे में। किसके बारे में, नेपाल के बारे में। अब लिखिए आप नेपाल के बारे में। अब यही जो है
पड़ोसी देश और सीमा को यहां से अपन हटाते हैं। ये इस तरफ वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, बस इतना ही आपको अभी। ये यहां पर क्या पड़ता है हमारा, नेपाल। क्या है, नेपाल। पहला पड़ोसी देश का कौन सा है, तो नेपाल। नेपाल के साथ सबसे पहला सीमा हमारी कितनी लगती है, सीमा कितनी लगती है, लंबाई कितनी है, तो 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर। इससे हमारे कौन कौन से पड़ोसी जो है राज्य हमारे कौन कौन से लगते हैं, तो याद रखोगे ये है यहां पर क्या, उत्तराखंड। सबसे पहला कौन सा आएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड, उत्तराखंड के नीचे आप आओगे तो यूपी, इसके यहां पर आओगे तो बिहार, इसके यहां पर आओगे तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के इस तरफ जब आप पहुंचोगे तो ये कौन सा होगा हमारा, सिक्किम। ठीक है, तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये हमारे किसके साथ लगते हैं, तो ये हमारे किसके, नेपाल के साथ लगते हैं। कौन कौन से हो गए हमारा, उत्तराखंड, यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये हमारे किसके साथ लगते हैं, तो नेपाल के साथ लगते हैं। अब दोस्तों अगला हमें नेपाल में एक पॉइंट याद रखना है। प्रमुख मुद्दे की अगर हम बात करेंगे, प्रमुख मुद्दे, तो पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि ये जो नेपाल है इससे हमारे कैसे संबंध है, बहुत अच्छे संबंध है, खुले संबंध है। खुले संबंध, खुले संबंध का मतलब क्या है, आपको किसी भी अदर कंट्री में जाने के लिए, किसी भी अदर कंट्री में जाने के लिए आपको वीजा की आवश्यकता होती है, आपको वीजा बनवाना पड़ता है। लेकिन नेपाल एक ऐसी जो देश है, हमारा पड़ोसी देश है, जहां पर आपको नेपाल में घूमने जाने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं है, आप यहां पर जा सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा इसमें पॉइंट याद रखना है, ये जो नेपाल है यहां पर एक सुख्ता गांव है, सुख्ता गांव, सुख्ता विलेज जो है, ये सुख्ता विलेज कहां पर स्थित है, तो लिखोगे बिहार में। सुख्ता विलेज कहां पर है, बिहार में। ये हमने बिहार को यहां लिखा है और बिहार में ये इस स्थान पर पड़ता है। ये जो बीच वाला जो क्षेत्र है यहां पर कौन सा पड़ता है, तो इसको हम ऊपर लिखे दे रहे हैं, सुख्ता विलेज, सुख्ता गांव। अब हुआ क्या है कि विवाद यहां पर क्या बना हुआ है कि नेपाल बोलता है कि ये जो सुख्ता विलेज है ये बिहार का नहीं, ये किसका है, भारत का है, ये नेपाल का है। किसका है, नेपाल का है। और भारत वाले बोलते हैं कि ये किसका है, तो भारत का जो राज्य है बिहार, ये इसका है। तो इस चीज को लेकर सुख्ता जो गांव है इसको लेकर विवाद बना हुआ है भारत और नेपाल के बीच में। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, ये जो हमने उत्तराखंड लिखा है यहां पर हमें तीन चीजें देखने को मिलती हैं। एक तो काला पानी, काला पानी, और यहां पर एक पड़ता है लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा या लिपुलेख स्थान का नाम है, और वहीं पर और एक लिम्पियाधुर, लिम्पियाधुरा, 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 ये तीन स्थान पड़ते हैं। अब हुआ क्या है, इनको हम आप स्थिति आपको बता दे रहे हैं, उत्तराखंड में पड़ते हैं ये तीनों। कहां पर, उत्तराखंड में। तो एक कौन सा है, काला पानी, इसको हमने क्या बोला, काला पानी।
दूसरा हमने क्या लिखा, लिपुलेख, दूसरा क्या लिखा, लिपुलेख, LI से बता दिया इसको, लिपुलेख। और तीसरा हमने लिखा है कौन सा, तो लिम्पियाधुरा, लिम्पियाधुरा। तीनों हमारी स्थिति कहां पर स्थित है, तो उत्तराखंड, ये पूरा पूरा क्षेत्र है नेपाल का, ऊपर कहां पर स्थित है, तीनों के तीनों उत्तराखंड में स्थित है। अब हुआ क्या है कि यहां से जो है एक जो लिम्पियाधुरा है ना, यहां से एक नदी निकलती है, एक नदी निकलती है, महाकाली नदी, महाकाली नदी। और ये जो महाकाली नदी है, ये महाकाली जो नदी है, ये यहां से निकलती है लिम्पियाधुरा से। तो लिम्पियाधुरा और नेपाल जो है एक ही इलाके में आते हैं। तो जो है ये जो नदी निकलती है, ये यहां से निकलती है नेपाल से, और भारत में ये बहती है, भारत में ये क्या होती है, बहती है। तो हुआ क्या है कि ये जो नेपाल भारतीय लोग हैं, ये बोलते हैं कि महाकाली नदी हमारे इधर से निकली है, तो इसका पानी हम यूटिलाइज करेंगे, हम इसका उपयोग करेंगे। और नेपाल वाले बोलते हैं कि ये जो लिम्पियाधुरा है, ये हमारे क्षेत्र में आता है, तो इसका उपयोग हम करेंगे। नेपाल बोलते हैं कि लिम्पियाधुरा से हुआ है, और भारत वाले बोलते हैं कि काला पानी से हुआ है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि काला पानी विवाद, काला पानी विवाद, काला पानी विवाद ये किस किस के बीच में है, तो काला पानी विवाद जो है किस किस के बीच में है, भारत और नेपाल के बीच में है। कौन सा विवाद है, काला पानी विवाद। यहां से बनने वाले क्वेश्चन को समझो। पहला क्वेश्चन, नेपाल से सीमा कितनी लगती है, 1751 किलोमीटर। दूसरा, नेपाल कितने राज्य, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। नेपाल के साथ प्रमुख मुद्दे कैसे हैं, कैसा संबंध है, खुले संबंध है, वीजा की आवश्यकता है क्या, नहीं है। यहां पर बिहार में एक गांव पड़ता है सुक्ता विलेज, बिहार में कौन सा विलेज है, सुक्ता गांव। ये नेपाल बोलता है सुक्ता विलेज किसका है, नेपाल का। भारत बोलता है किसका है, भारत का। काला पानी का विवाद किस किस के बीच में है, तो भारत और नेपाल के बीच में। काला पानी विवाद किस किस के बीच में, भारत और नेपाल। काला पानी विवाद लिखा आ सकता है, लिम्पियाधुरा विवाद लिखा आ सकता है। लिम्पियाधुरा विवाद किस किस के बीच में है, भारत और नेपाल। लिपुलेख विवाद किस किस के बीच में है, तो भारत और नेपाल के बीच में है। ठीक है, ये हमारा हुआ नेपाल कंप्लीट। ठीक है, अब इसके ऊपर पड़ता है चीन। क्या पड़ता है दोस्तों, चीन। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, चीन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, चीन के बारे में। चीन या चाइना। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अब हम चीन को जो है अगली नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आएगा, हम चीन को उसमें पढ़ेंगे। अब हमारा चीन बच रहा है, चीन के बाद हम जहां पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान, तो हमारी ये जो तीन है इनको हम अगले पार्ट में हमारा कंप्लीट करेंगे। आज हमने कौन कौन सा पढ़ा, सबसे पहले बांग्लादेश को पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा था किसके बारे में, म्यांमार के बारे में, उसके बाद भूटान पढ़ा और नेपाल पढ़ा। तो दोस्तों आपको ये हमारी जो वीडियो है ये कैसी लगी, आपको अगर हमारे द्वारा पढ़ाया गया समझ आ रहा है, अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है तो आप उसको कमेंट करके जरूर पूछें। और वीडियो पसंद आए तो इसको चैनल को हमारे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।